हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एजुकेटर हूं। देखिए, आप लोगों ने लेक्चर नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। अब ये लेक्चर नंबर 11 है। याद करिए, लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने ग्रेविटेशन के क्वेश्चन स्टार्ट कराया था और उसी के क्वेश्चंस यानी लेक्चर नंबर 11 में भी हम लोग कराएंगे, ग्रेविटेशन के ही क्वेश्चंस कराएंगे। और चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। A satellite is moving around the earth with speed v in a circular orbit of radius r. If the orbit radius is decreased by 1%, speed of satellite will, आपको स्पीड बतानी है सैटेलाइट की। तो पर क्या किया गया है, यहाँ पर स्पीड को, यहाँ पर देखिए रेडियस को 1% डिक्रीज किया गया और आपको स्पीड ऑफ सैटेलाइट बतानी। पहले आप इसको खुद से लगाइए और अगर लग जाता है तो अच्छी बात है और नहीं लगता है तो आपको देखना ही पड़ेगा, और लग जाए तब भी देखिए जिससे हम लोग को पता चले हम लोगों ने कैसे लगाया। देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट √gm/r होगा। और देखिएगा यहाँ पर v का कैसा रिलेशन हो गया, इन रिलेशन हो गया r से। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r के, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर -½ के, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, ऊपर आकर -½ हो जाएगा। अच्छा, बहुत छोटा चेंज होता है तो आप लोग जानते हैं वहां पर फ्रैक्शनल चेंज निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। और जब भी फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे तो क्या करते हैं, जैसे आपने डेल्टा v/v कर दिया इन 200 या d/v कर दिया इन 200 कर दिया, ये फ्रैक्शनल निकल गया, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। अच्छा, ये माइनस वाला भी प्लस में हो जाता है, आपने देखा होगा फ्रैक्शनल एरर में हमने बताया होगा। अब यहाँ माइनस लिख दिया गया क्योंकि पावर माइनस में थी, लेकिन माइनस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ प्लस में ही आएगा। तो -½ dr/r × 100, एक तरह से -½ यहाँ पर हाफ ही है, क्योंकि फ्रैक्शनल एरर में वो पावर प्लस में ही बदल जाती है। तो हाफ और × 1 क्या हो गया, 0.5% हो गया। माइनस साइन को आप मत मानिए, क्योंकि देखा था आपने, पावर चाहे b की पावर a हो या b की पावर -a हो, आगे a ही आता था। ये आप लोगों ने एरर एनालिसिस में पढ़ा होगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, r का डिक्रीमेंट हुआ था तो v का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, यानी विल इंक्रीज बाई 0.5%। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, 0.5% का। ये माइनस साइन से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब फ्रैक्शनल एरर देखते हैं तो पावर अगर माइनस में भी होती है तो आगे अगर प्लस में ही हो जाती है, वो लॉग वॉग लेके आप निकालते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 पीछे देख लीजिए आप। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लेक्चर नंबर 11 का 2nd नंबर क्वेश्चन। 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ इक्वल मासेस आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड स्मॉल l. व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल सो दैट दे मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विदाउट चेंजिंग l. देखिए, 3 पार्टिकल हैं, आइडेंटिकल मास है, मास उनका बताइएगा सेम है, वर्टिसेस पर रखे गए हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के, बिना लेंथ को चेंज किए, यानी साइड को एक तरह से चेंज किए हुए उसको मूव करना है एक सर्कुलर पाथ पर, तो उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा खुद से। पहले हम लोग आपको यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। थोड़ा छोटा डायग्राम बना हुआ, लेकिन समझिएगा ध्यान से। देखिए, ये है A और ये B और ये C। देखिए यहाँ तीनों पर, एक पर, इस पर ही मास है, इस पर ही मास है और इस पर ही मास है रखा हुआ। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू C जो लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, तो ये FAC ये हो गया। ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है, FAB ये हो गया। तो एक तरह से FC और FB आपका ये लग गया, ठीक है। तो और देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल तो आपको पता है कितना होगा, ये एंगल, ये आपको एंगल आपको यहाँ पर मालूम होगा, ये एंगल आपका 60 डिग्री का होगा। भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितने का हो जाएगा आपका, 60 डिग्री का तो एंगल हो जाएगा, ये तो पता ही है आपको। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का नेट निकालते हैं, FAC और FAB का नेट निकालते हैं। अब दोनों 60 डिग्री के एंगल पर है। कितने के एंगल पर भाई, 60 डिग्री के एंगल पर हैं दोनों। भाई ये दोनों 60 डिग्री के एंगल पर हैं, तो इनका हम लोग नेट निकालते हैं आसानी से। देखिएगा, अब ये आपका यहाँ पर FAB है, ठीक है, यानी एक तरह से FB कह दें इसको, और ये FAC है, फोर्स ऑन A ड्यू टू C, दोनों अट्रैक्टिव होगा और दोनों के बीच एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है। तो इनका नेट हम लोग सबसे पहले निकाल देते हैं। तो चलिए इसका नेट हम लोग निकालते हैं। पहले इसको हम लोग इरेज कर दें, फिर इसका नेट हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, इसका जो एक तो सबसे बड़ी बात है जो इसका नेट फोर्स है, द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो कहेंगे द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच पार्टिकल प्रोड्यूसेस इट्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी होगा, तो यही इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देना। और देखिए ये लेंथ आपको नहीं बदलनी है, इसी लेंथ के क्रॉस बताइए, एक तरह से इसी का रेडियस होगा जिससे ये सर्कुलर पाथ करेगा, यही रेडियस होगा।
तो ये इसको सेंटीमीटर फोर्स देगा, यही जो इनका नेट फोर्स है, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो फोर्स तो आपका एफ है क्योंकि फोर्स सेम है। फोर्स आप जानते हैं GMM डिवाइड बाय, अब यहाँ पर एल है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर फोर्स तो निकल जाएगा। तो देखिए फोर्स इक्वल है तो एफ एफ मान लिया, mv स्क्वायर बाय आर, यहाँ पर एफ स्क्वायर और ये 2f स्क्वायर cos 60 हाफ होगा, सॉल्व कर देंगे f√3 आ जाएगा, mv स्क्वायर बाय आर यहाँ पर आ गया। अच्छा अब r निकालना, देखिए ये r निकालना बहुत मेन है। सबसे पहले क्या करिएगा, ये आप CD निकाल लीजिएगा, CD, और CD बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, CD को आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ये एंगल आपका कितना है भाई, 60 डिग्री का है। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री का है तो आपको CD निकालना है। एक तरह से परपेंडिकुलर का रिलेशन चाहिए, और जरा बताइए परपेंडिकुलर चाहिए आपको, और सीधे सीधे बताइए यहाँ बेस ले लीजिए, और चाहे तो आप tan ले सकते हैं, चाहे तो आप L वाला केस करके ले सकते हैं क्योंकि ये भी तो L है। तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए, sin 60 आप लेकर निकाल दीजिए, sin 60 आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर CD आपको निकालना है, और हाइपोटेन्यूज आपको यहाँ पर L पता ही है, तो इसकी वैल्यू आपकी निकल जाएगी आसानी से। तो वैल्यू तो आपकी निकल जाएगी, बिल्कुल इजीली निकल जाएगी। और एक बात और समझ लीजिएगा, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके जो मीडियन होंगे सेंट्रॉइड पर जब कट करेंगे तो ये जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा भाई, इसका ये 2:1 के पार्ट में होता है, 2:1 के पार्ट में। इसका मतलब अगर ये 2 है तो ये क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से अगर ये 2 है तो इधर वाला 1 होगा, ये भी 2 होगा तो इसका 1 होगा। तो अगर हमको R निकालना है तो हमारा √3 डिवाइड बाई 2L निकल गया, वो जो हम लोगों ने CD निकाला, √3 डिवाइड बाई 2L हो गया। अब इसका 2/3 पार्ट ये हो जाए क्योंकि 2 पार्ट है, तो ये वाला R जो होगा 2/3 पार्ट जो है बताइए L बाई √3 निकल गया। R की जगह पर L बाई √3 रख दिया, F की वैल्यू रख दिया GM स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर, V निकल गया अंडर रूट GM बाई L। तो देखिए इस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन यहाँ पर सेकंड आ गया। देख लेते हैं, हम लोग लेक्चर नंबर 11 के 3rd नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अ मैन वेव हिज आर्म्स व्हाइल वॉकिंग, जब हम लोग चलते हैं देखिए अपने हाथ हिलाते हुए चलते हैं। बहुत कम लोग ऐसा होता है कि वो हाथ हिला के नहीं चलते हैं, मैक्सिमम सभी लोग हिलाकर चलते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं ये बताना है। ऑप्शन आपको दिया, टू कीप कांस्टेंट वेलोसिटी, टू ईज द टेंशन, और टू डिक्रीज द वेलोसिटी, टू बैलेंस द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी। वैसे तो पता ही चल रहा है कौन सा आंसर है, लेकिन आप लोग एक बार खुद से सोचिए, हम आपको आगे यहाँ बता देते हैं। बहुत आसान है। ड्यू टू वेविंग ऑफ आर्म्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स, देखिए आई लिखा हुआ पर, रिमेन्स एट कंफर्टेबल पोजीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर, 4th नंबर ऑप्शन करिए। लेक्चर नंबर 11 का 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू द लेंथ ऑफ डे विल बिकम, अगर रेडियस ऑफ अर्थ जो है अपनी प्रेजेंट वैल्यू का कितना हो जाता है, अपनी प्रेजेंट वैल्यू का बताइएगा आधा हो जाता है भाई, अपनी प्रेजेंट वैल्यू का कितना हो जाए, आधा हो जाए। देखिए हाफ बताया है, तो अगर अपनी प्रेजेंट वैल्यू का हाफ हो जाता है तो आपको यहाँ पर बताना है कि बताइएगा डे कितने टाइम का। वैसे नॉर्मली आप डे जानते हैं 24 आवर का होता है, लेकिन इस केस में आपका कितने आवर का हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहले आप इसको खुद ही ट्राई करें, और खुद से ट्राई करने के बाद जरा बताइएगा, अगर आपका लग जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं लगता है तो पीछे तो हम लोगों ने बताया ही है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग आपको यहाँ पर कराते हैं। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, J इक्वल टू I ओमेगा, यानी I1 ओमेगा 1 इक्वल टू क्या होगा, I2 ओमेगा 2 होगा। और अर्थ तो एक तरह से सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट होगा, तो 2/5 mr स्क्वायर, इसका जरा बताइएगा यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ओमेगा 2π/t होता है, ये कांस्टेंट है। तो देखिए T का कैसा रिलेशन हो गया R से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो गया, यानी T1 डिवाइड बाई T2 क्या हो गया यहाँ पर, R1 डिवाइड बाई R2 हो गया, तो R1 डिवाइड बाई R2 का होल स्क्वायर। तो आप बताइए यहाँ पर T2 क्या निकल जाएगा। अब आप खुद देखिएगा, आप देखिएगा यहाँ पर, अगर आपको समझा दें एक बार तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि क्या यहाँ पर होने वाला है। देखिएगा अगर हमने यहाँ पर T1 डिवाइड बाई T2 रखा तो ये क्या हो जाएगा, R1 डिवाइड बाई R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। या अगर हम बताइए सीधे T2 निकालना चाहते हैं तो T2 डिवाइड बाई T1 अगर रखेंगे
तो R2 डिवाइड बाई R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर T2 निकालें T1 से कर दीजिए यहाँ मल्टीप्लाई, यही हमने यहाँ पर किया है। ये आपने देखिए कितना आसान था यहाँ पर। अब R2 की वैल्यू जरा बताइएगा R है, और R1 कितना हो गया यहाँ पर 2R के हो गया। देखिए आप समझिएगा, R1 तो यहाँ पर R है, R2 की वैल्यू नहीं R है, R1 तो R है, और R2 रेडियस कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है पहले की, तो R/2 हो गया। तो R1 की जगह पर R रखा और R2 की जगह पर R/2 रखा। और जानते हैं नॉर्मली टाइम कितना होता है, डे टाइम बताइए 24 आवर होता है। तो सॉल्व कर दीजिए यहाँ पर 24 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया, 6 आवर आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पर, 4th नंबर ऑप्शन का। 5th नंबर क्वेश्चन है और लेक्चर नंबर 11 का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, और इस तरह से ग्रेविटेशन का पूरा हम लोग कंप्लीट कर देंगे। देखिए द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड, वैसे भी होती है यही। इफ फॉर अनदर प्लेनेट द रेडियस इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का रेडियस क्या है उस प्लेनेट का डबल है अर्थ के रेडियस का, बट द मीन डेंसिटी सेम, मीन डेंसिटी सेम है, यानी डेंसिटी सेम है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम दिस प्लेनेट विल बी, अब आपको बताना उस प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। तो डायरेक्ट ऐसा ना करिएगा, यहाँ पर निकालना पड़ेगा। वैसे तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर क्या होना है, लेकिन निकालिएगा, पहले खुद से निकालिए। तो आप जानते हैं एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला √2gm/r होता है। और मास की जगह पर देखिए, मास को हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि डेंसिटी दी हुई है। अगर मास दिया होता है तो मास रखते हैं मास का टर्म, लेकिन डेंसिटी दी है तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम बताइए 4/3 πr³ हो गया, डेंसिटी आपकी रो हो गई। अब आप बताइएगा यहाँ से ये r स्क्वायर से बताइए r, एक r बताइए कैंसिल हो गया, डेंसिटी तो सेम है ही, तो r स्क्वायर का स्क्वायर रूट बताइए क्या हो गया r, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया, यानी v1 और v2 रखें तो बताइए R1/R2 हो जाएगा। और v1 जो आपका 11 किलोमीटर पर सेकेंड है, v2 निकालना है, R1 R है, और R2 बताइएगा आपको पता है कि डबल है उसका, जो प्लेनेट लिया गया है वो अर्थ के प्लेनेट का डबल है लिया गया, जो दूसरा प्लेनेट लिया गया है। तो आपका देखिए इसके वेलोसिटी भी कितनी होगी, डबल, क्योंकि वैसे यहाँ डायरेक्ट रेडिएशन था तो डबल होना ही है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4th करेक्ट हो गया। देख लेते हैं यहाँ पर 4th ऑप्शन 22। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।